बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था हरिदास। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। खेत सूखे रहते, कभी बाढ़ आ जाती, कभी फसल पर कीड़े लग जाते। जैसे तैसे करके वो अपने 3 बेटों का पालन पोषण करता। उसके 3 बेटे थे, राम, श्याम और मोहन। राम सबसे बड़ा था। वो ताकतवर और परिश्रमी तो था, परंतु स्वभाव से थोड़ा लालची और गुस्सैल। उसे लगता कि दुनिया की सारी मुश्किलों का हल केवल धन से है। वो हमेशा कहता, अगर हमारे पास बहुत सारा सोना चांदी होता तो हम किसी के मोहताज न रहते। श्याम दूसरा बेटा था। वो मध्यम स्वभाव का था, न उतना लालची जितना राम, न उतना निर्मल जितना मोहन। उसका मन कभी कभी अच्छे विचारों से भर जाता, पर कभी लालच भी उसे घेर लेता। वो सोचता, मुझे बस इतना धन मिल जाए कि आराम से जीवन बिताऊं। मोहन सबसे छोटा बेटा था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो दयालु, सरल और निस्वार्थ भाव का था। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। कई बार वो अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को बांट देता। पिता कहते, मोहन तू बहुत भला है, पर इस दुनिया में भलाई करने वाले को अक्सर धोखा मिलता है। मोहन हंसकर उत्तर देता, पिताजी, अगर मेरी भलाई से किसी का दुख कम हो जाए तो यही सबसे बड़ा धन है। गांव वाले भी तीनों भाइयों को पहचानते थे। वो कहते, राम मेहनती है, लेकिन लालच उसकी आंखें बंद कर देता है। श्याम समझदार है, पर अभी स्थिर नहीं। मोहन का मन सोने जैसा है। ये लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। हरिदास की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल का सारा बोझ उसी पर था। बुढ़ापे में उसका शरीर थक चुका था। खेतों में काम करना कठिन हो गया था। वो अक्सर तीनों बेटों को समझाता कि मिलजुल कर रहो, मेहनत करो और ईमानदारी से जीवन बिताओ। परंतु तीनों बेटों के विचार अलग अलग थे। राम चाहता था कि किसी तरह ढेर सारा धन मिल जाए, ताकि वो गांव का सबसे अमीर बन जाए। शाम को जीवन आराम से चाहिए था, और मोहन केवल इतना चाहता था कि सब खुश रहें। एक दिन की बात है। गांव में अकाल पड़ा। तालाब सूखने लगे, कुएं का पानी कम हो गया और खेत बंजर होने लगे। लोगों को खाने के लाले पड़ गए। हरिदास और उसके बेटे भी भूख से परेशान थे। कई दिन तक उनके घर में ढंग से चूल्हा नहीं जला। राम ने गुस्से में कहा, पिताजी, ये खेती बाड़ी हमें केवल भूख ही देती है। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। अगर हमारे पास सोना चांदी होता तो हमें किसी की चिंता ना करनी पड़ती। श्याम ने भी हामी भरी, भैया सही कह रहे हैं। क्यों ना हम किसी और गांव या नगर में जाकर काम करें, शायद भाग्य बदल जाए। मोहन ने शांत स्वर में कहा, धन से पेट भर सकता है, पर मन नहीं। हमें मेहनत करनी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। राम झल्ला कर बोला, तू हमेशा यही कहता है मोहन, पर तेरी भलाई और भगवान पर भरोसे से हमारा घर नहीं चलने वाला। मैं कल सुबह ही निकलूंगा सोना ढूंढने। श्याम ने भी कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर किस्मत साथ दे तो शायद कुछ हाथ लगी जाए। हरिदास ने तीनों को रोका, बेटों, लालच मत करो। ये दुनिया आसान नहीं है। अगर धन मिलेगा भी तो उसके साथ संकट भी आएगा। परंतु राम और श्याम ने पिता की एक न सुनी। अगले ही दिन वो नदी की ओर निकल पड़े। मोहन भी पीछे पीछे गया, ताकि भाइयों पर नजर रख सके। गांव से थोड़ी दूर एक बड़ी नदी बहती थी। लोग वहां मछलियां पकड़ते और बेचकर गुजारा करते। राम और श्याम ने भी सोचा कि मछलियां पकड़कर बेचेंगे। वे तीनों नदी किनारे पहुंच गए। राम ने जाल डाला और कहा, अगर हमें कोई बड़ी मछली मिल गई तो हम अमीर हो जाएंगे। श्याम बोला, हां भैया, भगवान करे कोई मोटी मछली फंस जाए। मोहन मुस्कुराया और बोला, मछली बेचने से हमें थोड़ा ही मिलेगा, पर देखना, ये नदी बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं इसमें रहस्यमयी जीव रहते हैं। राम ने हंसकर कहा, तू फिर अपनी कहानियों पर आ गया। यहां सिर्फ मछलियां हैं और मैं उन्हें पकड़कर सोना कमाऊंगा। तीनों ने जाल डाला। काफी देर तक छोटी छोटी मछलियां फंसती रहीं, जिन्हें उन्होंने वापस पानी में छोड़ दिया। तभी अचानक जाल बहुत भारी हो गया।
तीनों ने मिलकर उसे खींचा और जब जाल किनारे आया तो उनके होश उड़ गए। उस जाल में एक अद्भुत मछली फंसी थी, सोने की मछली। उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक से दमक रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ीं, ऐसा लगा मानो 1000 दीपक एक साथ जल उठे हों। मछली की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण प्राणी ना होकर कोई देवदूत हो। राम और श्याम की आंखें लोभ से चमक उठीं। राम चिल्लाया, सोना? ये तो सचमुच सोने की मछली है। अब हमारा भाग्य बदल गया। इसे बेचकर हम राजा जितना धन पा लेंगे। श्याम ने भी उत्साहित होकर कहा, हाँ भैया, हम गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे। पर मोहन उस मछली को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि करुणा थी। वो धीरे से बोला, नहीं भाइयों, ये कोई साधारण मछली नहीं, इसकी आंखों में प्रार्थना है। इसे हमें वापस पानी में छोड़ देना चाहिए। राम ने गुस्से से कहा, क्या पागलपन है मोहन? ऐसी चीज बार बार नहीं मिलती। ये हमारी गरीबी मिटा सकती है। श्याम भी डगमगा गया। वो सोचने लगा कि इतना धन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। पर मछली ने उसी क्षण मुंह खोला और बोली, हे मनुष्यों, मैं साधारण मछली नहीं हूं। मैं इस नदी की रक्षक आत्मा हूं। जिसने मुझे दया से छोड़ा, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, और जिसने मुझे लालच से बांधा, उसका सर्वनाश होगा। तीनों भाई सन्न रह गए। मछली बोल रही थी। राम की आंखों में फिर भी लालच था, श्याम के मन में दुविधा थी, और मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, हे देवी मछली, मैं आपको मुक्त करता हूं। उसने अपने हाथ से जाल खोला और सोने की मछली को धीरे से नदी में छोड़ दिया। मछली पानी में जाते ही एक सुनहरी लहर छोड़ गई। उस लहर की चमक ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। मछली ने जाते जाते कहा, सच्चा वरदान उसी को मिलेगा जो दया और सच्चाई का मार्ग चुनेगा। याद रखना, असली सोना हृदय में होता है। राम और श्याम खिन्न हो गए, पर मोहन के दिल में शांति उतर आई। उन्हें यह नहीं पता था कि यही घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बनने वाली थी। सोने की मछली जब नदी में चली गई तो उसके पीछे एक सुनहरी चमक की लहर फैल गई। मोहन ने महसूस किया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। जैसे ही मछली पानी में गई, नदी की सतह पर हल्की आवाज गूंजी, जो सच्चे मन से मुझे छोड़ता है, उसका मार्ग उज्जवल होगा। जो लालच से मुझे बांधता है, उसका जीवन संकट में फंसेगा। मोहन ने अपने भाइयों को देखा। राम और श्याम दोनों अभी भी खड़े थे, सोचते हुए कि कितना बड़ा धन हाथ से चला गया। राम गुस्से में बोला, मोहन, तू फिर क्यों खुश है? इस मछली ने हमारी जायदाद का अवसर छीन लिया। अब हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मोहन शांत स्वर में बोला, भैया, ये मछली किसी साधारण खजाने से बड़ी है। उसने हमें पहले ही परीक्षण में रखा है। हमारा लालच हमें नुकसान पहुंचा सकता है। श्याम थोड़े डरे हुए बोले, मोहन सही कह रहा है। शायद सचमुच इस मछली में कोई शक्ति है। हमें सावधानी से सोचना चाहिए। तभी अचानक नदी के बीच से एक तेज चमक निकली और तीनों भाइयों के सामने एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार पानी के ऊपर तैरता हुआ लग रहा था। द्वार पर खुदी हुई आकृतियां और प्रतीक भी सोने की तरह चमक रहे थे। मोहन ने पूछा, यह क्या है? क्या यह मछली की शक्ति है? राम ने तुरंत कहा, यह कोई मौका है। अगर हम इस द्वार को पार कर जाएं तो निश्चित रूप से अमीरी और खजाना मिलेगा। अनय भी थोड़े डरे हुए पर उत्सुक थे। मोहन ने कहा, भाइयों, ये सिर्फ बाहरी धन नहीं है, ये एक परीक्षण है। अगर हम लालच से जाएंगे तो नतीजा बुरा होगा। हमें बुद्धि और करुणा से ही आगे बढ़ना होगा। राम ने निश्चय किया और सबसे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार के पास कदम रखा, एक सुनहरी दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। दीवार ने आवाज दी, हे लालची मनुष्य, तुमने सोने की मछली को बांधने की इच्छा दिखाई। अब तुम्हें अपनी लालसा का फल भुगतना होगा। राम ने डर के मारे कदम पीछे खींचे, पर दीवार ने उसे घेर लिया।
दीवार के भीतर उसके सपने और भय प्रकट होने लगे। वो सपनों में सोना, महल और दौलत देख रहा था, पर हर बार उसके हाथ से वो दूर हो जाता। श्याम ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसकी परीक्षा अलग थी। दीवार ने उससे कहा, हे मध्यम लालची, तेरा स्वभाव संतुलन से भरा नहीं। देख कैसे तेरे प्रयास निरर्थक हैं। श्याम के सामने भी उसके लालच के रूप में भयानक दृश्य प्रकट हुए। वो डर से कांपने लगा। मोहन ने सभी को ध्यान से देखा। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और कहा, हे जादुई द्वार, मैं लालच नहीं चाहता। मैं केवल सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहता हूं। जैसे ही मोहन ने द्वार को छुआ, उसकी उंगलियों से नीली और सुनहरी चमक फैली। दीवारों में छिपी आकृतियां शांत हो गईं और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के भीतर एक जादुई कक्ष था। वहां पानी, प्रकाश और हवा का अद्भुत मिश्रण था। बीच में एक सोने की झील थी और उसके ऊपर तिलस्मी पुल और चमकते हुए रत्न थे। मोहन ने महसूस किया कि ये जगह किसी परी लोक जैसी है। तभी सोने की मछली ने आवाज दी, मोहन, तुम्हारा हृदय शुद्ध और निस्वार्थ है। इस द्वार के भीतर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। पर सावधान रहो, ये मार्ग केवल सच्चे हृदय वालों के लिए है। मोहन ने राम और श्याम की ओर देखा। दोनों अभी भी बाहर खड़े थे। मोहन ने कहा, भाइयों, डर को छोड़ो। यदि तुम भी शुद्ध मन से आगे बढ़ोगे तो द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। राम ने गुस्से में कहा, मैं नहीं चाहता कि मोहन को इनाम मिले और मुझे ना मिले। मुझे रास्ता चाहिए। तभी द्वार ने फिर आवाज दी, जो लालच से आएगा उसका मार्ग बंद होगा। केवल करुणा और सत्य से आने वाले को ही इनाम मिलेगा। राम और श्याम ने कुछ पल सोचा। श्याम का मन डर और विवेक में उलझा। राम का लालच अभी भी प्रबल था। मोहन ने समझाया, भाइयों, केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि और करुणा से ही इस दुनिया में सफर संभव है। यदि तुम सच्चा मन से प्रयास करोगे तो मार्ग खुलेगा, नहीं तो परिणाम कठिन होगा। यह सुनकर श्याम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उसका हृदय अभी भी मिश्रित था, डर और लालच के बीच। मोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, शुद्ध मन से आगे बढ़ो, हम दोनों साथ हैं। जैसे ही दोनों ने द्वार पार किया, राम बाहर रह गया। उसका लालच उसे भीतर नहीं जाने दिया। वो गुस्से और निराशा में फटाक से जमीन पर गिर पड़ा। मोहन और श्याम जब अंदर पहुंचे तो देखा कि झील के पानी में तिलस्मी मोती चमक रहे हैं। वहां कई जादुई जीव और परी थे जो मोहन और श्याम की परीक्षण लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मछली ने कहा, अब तुम्हें अगली परीक्षा का सामना करना होगा। ये परीक्षा तुम्हारी बुद्धि, साहस और करुणा की होगी। जो सफल होगा वही वास्तविक धन पाएगा। मोहन ने श्याम की ओर देखा और कहा, तैयार रहो। ये सिर्फ सोने का खेल नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की परीक्षण है। इस तरह मोहन और श्याम ने पहली तिलिस्मी परीक्षा शुरू की। जैसे ही मोहन और श्याम ने जादुई द्वार पार किया, उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां हवा में हल्की नीली और सुनहरी रोशनी थी, मानो पूरा स्थान किसी सपने की दुनिया जैसा हो। झील का पानी पूरी तरह शांत और चमकदार था और उसमें तिलिस्मी मोती और जादुई चमकती मछलियां तैर रही थीं। मोहन ने देखा कि झील के बीच में एक सोने की मछली की महाकाय मूर्ति खड़ी थी, जो उसे और श्याम को निहार रही थी। मछली ने कहा, स्वागत है शुद्ध हृदय वाले, अब तुम्हें अगली परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा केवल बुद्धि और करुणा की नहीं, बल्कि साहस और आत्मा की भी होगी। ध्यान रखना, प्रत्येक कदम तुम्हारे लिए चुनौती बन सकता है। श्याम ने डरते हुए कहा, मोहन, हमें सचमुच क्या करना है? मैं अभी भी थोड़ा डरा हूं। मोहन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। डरना स्वाभाविक है, परंतु डर को हराकर ही हम असली रास्ता पा सकते हैं।
याद रखो, ये सिर्फ सोने का खेल नहीं है, ये हमारी आत्मा की परीक्षा है। तभी झील में से एक सुनहरी रोशनी की किरण निकली और उनके सामने एक 3 रास्तों वाला पुल प्रकट हुआ। हर रास्ता अलग था। पहला रास्ता अंधेरी गुफा की ओर जाता था, जिसमें अजीब आवाजें और छायाएं थीं। दूसरा रास्ता सुनहरी घाटी की ओर जाता था, जिसमें चमकदार फूल और जादुई पेड़ थे, परंतु कोई भी जो लालच से गया वो वापस नहीं आया। और तीसरा रास्ता पर्वत की चोटियों की ओर जाता था, जहां तेज हवाएं और भारी तूफान प्रतीक्षा कर रहे थे। मछली ने कहा, तुम्हें इन रास्तों में से चुनना होगा। केवल सही मार्ग चुनने वाले को अगली चुनौती मिलेगी। याद रखना, मार्ग तुम्हारे हृदय की शुद्धता और सोच पर निर्भर करेगा। श्याम ने धीरे से कहा, मोहन, मुझे डर लग रहा है। क्या हमें पहले अंधेरी गुफा से नहीं जाना चाहिए? मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं श्याम, डर के मार्ग पर चलना आसान नहीं। हमें साहस और बुद्धि से मार्ग चुनना होगा। लालच या भय से जो भी मार्ग चुना जाएगा, वो संकट में बदल सकता है। तभी पीछे से जोर की आहट हुई। राम, जो द्वार के बाहर रह गया था, वो वहां आया। उसके हाथ में एक बड़ा जाल और लालच भरी आंखें थी। उसने चिल्लाया, मैं भी इस खजाने का हकदार हूं। मोहन, श्याम, तब मुझे रोक नहीं सकते। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, ये खेल केवल ताकत और लालच से नहीं जीता जाता। यहां बुद्धि और हृदय की परीक्षा है। राम ने गुस्से में कहा, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही बहकाते हो। मैं इस खजाने का मालिक बनूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी जादुई द्वार ने फिर से आवाज दी, जो लालच और क्रोध से भरा है, उसका मार्ग बंद होगा। केवल संयम और करुणा से आने वाले को ही पुरस्कार मिलेगा। राम ने आंखें तरेरीं और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके सामने भयावह दृश्य प्रकट हुआ। वो देख सकता था कि रास्ता सुनहरे मोती और चमकदार जादुई वस्तुओं से भरा हुआ था, परंतु हर वस्तु उसे पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी। सोना, रत्न, बहुमूल्य जड़ी बूटियां, सब उसके हाथों में आने की लालसा जगा रहे थे। राम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर हर बार वस्तुएं उससे दूर होती जातीं। उसे डर और गुस्सा दोनों ने घेर लिया। उसका हृदय भारी हो गया और वो चिल्लाया, क्यों नहीं मिल रहा? मैं इसे चाहता हूं। तभी मोहन और श्याम ने देखा कि राम का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है। वो अपने लालच और गुस्से में फंस चुका था। मोहन ने श्याम से कहा, देखो श्याम, यही है परीक्षा का मूल संदेश। लालच और क्रोध केवल विनाश लाते हैं। हमें अपने हृदय की शुद्धता बनाए रखनी होगी। श्याम ने सिर हिलाया। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अंधेरे और चमक का मिश्रण उनके सामने खुला। उन्हें लगा कि जैसे हर कदम के साथ उनका हृदय और मन परखा जा रहा है। रास्ते में एक जादुई नदी आई। नदी का पानी नीला और सुनहरा था और उसमें छिपे राक्षसों की छायाएं दिखाई दे रही थीं। मोहन ने श्याम से कहा, ये नदी हमारे धैर्य और करुणा की परीक्षा है। हमें बिना डर के आगे बढ़ना होगा। नदी के बीच में मोहन ने देखा कि एक छोटा बच्चा पानी में फंसा हुआ है। श्याम ने कहा, हम इस बच्चे को बचाएं या सीधे आगे बढ़ें? अगर हम रुकेंगे तो मार्ग बंद हो जाएगा। मोहन ने तुरंत कहा, हम अपनी परीक्षा तभी पूरी करेंगे जब हम करुणा दिखाएंगे। चलो, बच्चे को बचाते हैं। दोनों ने मिलकर बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। बच्चा जैसे ही सुरक्षित हुआ, वो सुनहरी रोशनी में बदल गया और बोला, धन्यवाद मोहन और श्याम, तुम्हारा हृदय सच्चा और दयालु है।
अब तुम्हारे लिए रास्ता और खुल जाएगा। रास्ता खुलते ही मोहन और श्याम ने झील के दूसरी ओर सोने की मछली का वास्तविक रूप सामने आया। ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक जादुई देवी थी। उसका पूरा शरीर सुनहरा और चमकदार था। उसकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान झलक रहा था। मछली ने कहा, मोहन और श्याम, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। तुम्हारा हृदय शुद्ध और निस्वार्थ है। अब तुम्हें वास्तविक वरदान मिलेगा, पर याद रखना, ये वरदान केवल सच्चाई और करुणा के मार्ग पर टिकेगा। मोहन और श्याम ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में खुशी, शांति और उत्सुकता झलक रही थी। तभी पीछे से राम की चीख आई। वो अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। मछली ने कहा, जो लालच और क्रोध से भरा है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। उसका मार्ग हमेशा बंद रहेगा। राम ने समझा कि उसने अपनी लालसा के कारण अवसर खो दिया। उसके आंखों में पछतावा था, पर वो अभी भी अपना अहंकार नहीं छोड़ पा रहा था। मोहन ने श्याम से कहा, भाइयों, ये सिर्फ पहला बड़ा कदम था। असली चुनौती अब आगे है। हमें अपने हृदय, बुद्धि और करुणा की परीक्षा और भी कठिन स्तर पर देनी होगी। मोहन और श्याम ने पिछली परीक्षा में सफलता पाई थी। उनका हृदय शांत, मन स्थिर और आत्मा निर्मल थी। अब उन्हें आगे बढ़ना था, क्योंकि सोने की मछली ने कहा था, सच्चे हृदय वालों के लिए यह केवल प्रारंभ है। असली परीक्षा अभी बाकी है। आगे का मार्ग तुम्हारी बुद्धि, साहस और करुणा को परखेगा। मोहन ने श्याम से कहा, तैयार हो जाओ। ये अगली चुनौती हमारे धैर्य और विवेक की है। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, रास्ता बदल गया। अब वे एक जादुई जंगल में प्रवेश कर गए। ये जंगल अजीब और अद्भुत था। पेड़ नीले और सुनहरे थे, पत्तियां चमकती हुई थीं। हवा में हल्की खुशबू और मधुर गीत सुनाई दे रहे थे। श्याम ने कहा, मोहन, ये जगह तो सपनों जैसी है, पर मुझे डर भी लग रहा है। कहीं इसमें भी जाल तो नहीं? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, डर केवल भ्रम है। हमें अपने हृदय की सुननी होगी। जो भी बाहर से आएगा उसे झूठा लगेगा। जंगल में चलते हुए उन्होंने देखा कि सुनहरी झीलें, चमकते हुए रत्न और जादुई फूल हर ओर थे। मगर अचानक एक अजीब आवाज आई, जो भी लालच से आएगा वो यहीं फंस जाएगा, पर जो करुणा और शुद्ध मन से आएगा उसे मार्ग मिलेगा। मोहन और श्याम ने समझा कि ये उनकी दूसरी परीक्षा है। इस बार परीक्षा थी लालच और मोह से लड़ना। रास्ते में उन्होंने देखा कि झील के बीच में सोने की मछली की छोटी प्रतिमा खड़ी थी। वो बोल उठी, यदि तुम सच्चे हृदय वाले हो तो तुम्हें एक जादुई मोती मिलेगा। ये मोती तुम्हारे भीतर की शुद्धता और साहस को दिखाएगा। पर ध्यान रहे, केवल एक ही सही चयन इसे पा सकता है। मोहन ने झील में झांका और देखा कि वहां 3 मोती तैर रहे थे। पहला मोती लाल रंग का, चमकदार और आकर्षक था। दूसरा मोती नीला, शांत और ठंडा था। तीसरा मोती सुनहरा, स्थिर और शुद्ध प्रकाश से भरा था। सोने की मछली ने कहा, जो लाल मोती उठाएगा वो लालच और अहंकार की परीक्षा में फंस जाएगा। नीला मोती उठाने वाला आधा सफल होगा, आधा गुमराह। केवल सुनहरा मोती ही शुद्ध मन और करुणा की प्रतीक है। श्याम ने लाल मोती की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी लालच और इच्छा का मिश्रण था। मोहन ने कहा, श्याम, ध्यान रखो, केवल शुद्ध मन ही आगे बढ़ पाएगा। श्याम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सुनहरे मोती को उठाया। जैसे ही उसने मोती हाथ में लिया, झील में हल्की रोशनी फैली और रास्ता साफ हो गया। मोहन ने भी मोती उठाया और दोनों आगे बढ़े। तभी पीछे से आवाज आई, राम, तुम्हारा लालच तुम्हें मार्ग से अलग कर देगा। यदि तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
राम ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं क्यों इतना लालची था? मुझे भी मौका चाहिए। लेकिन सोने की मछली ने उत्तर दिया, राम, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यदि तुम्हें मौका चाहिए तो पहले अपने लालच और अहंकार को त्यागो। राम ने कई दिन और रात सोचते हुए अपनी गलती को समझा। अंततः उसने निश्चय किया कि वो शुद्ध मन से परीक्षा देगा। उसने अपने अहंकार और लालच को छोड़ने का प्रण किया। इस बीच मोहन और श्याम आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि जंगल अब और भी जादुई और रहस्यमयी हो गया था। वहां चमकते हुए पेड़, बातें करने वाले जीव और हवा में तैरते रत्न थे। तभी झील के किनारे पर एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। ये दरवाजा सुनहरे और नीले प्रकाश से बना था। उस पर खुदी हुई आकृतियां और प्रतीक चमक रहे थे। मछली ने कहा, अब तुम्हें इस दरवाजे से गुजरना होगा। ये अंतिम परीक्षा नहीं, पर सबसे कठिन चुनौती है। दरवाजा केवल उन लोगों को खोले देगा जिनका हृदय शुद्ध और साहसी होगा। ध्यान रखना, ये मार्ग तुम्हारे भीतर की सच्चाई दिखाएगा। मोहन और श्याम ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में विश्वास और धैर्य था। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, दरवाजे पर लगी सभी नक्काशियां हिलने लगीं। दीवारों में छुपे हुए जीव जीवंत हो गए। मोहन ने श्याम से कहा, यह दरवाजा हमें हमारे भीतर की परीक्षा देगा, तैयार रहो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक जादुई महल दिखाई दिया। महल में हर चीज सोने, रत्न और जादुई वस्तुओं से भरी थी। लेकिन मोहन और श्याम ने लालच नहीं दिखाया। उन्होंने केवल मार्ग की ओर ध्यान रखा। तभी सोने की मछली ने कहा, अभिनंदन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। अब तुम दोनों के सामने आखिरी चुनौती है। जो इसे सफलतापूर्वक पार करेगा वही वास्तविक वरदान पाएगा। मोहन ने श्याम से कहा, हमने अब तक सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। आखिरी चुनौती हमारे हृदय, बुद्धि और करुणा का सबसे बड़ा परीक्षण होगी। हमें संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। और इस तरह मोहन और श्याम ने अगली तिलिस्मी चुनौती और जादुई संसार का रहस्य देखा, जबकि राम ने पछतावा किया और अपने कर्मों का मूल्य समझा। मोहन और श्याम अब जादुई महल के अंदर थे। महल इतना भव्य और अद्भुत था कि उनकी आंखें विश्वास से भर गईं। दीवारें सोने, रत्न और चमकते हुए क्रिस्टल से बनी थीं। महल के प्रत्येक कमरे में अद्भुत वस्तुएं और जादुई जीव थे जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मछली की आवाज गूंजी, अब तुम्हारे सामने अंतिम परीक्षा है। ये परीक्षा केवल ताकत और बुद्धि की नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्चाई और करुणा की है। केवल वही सफल होगा जो अपने अंदर के अहंकार और लालच को छोड़ देगा। मोहन ने श्याम से कहा, शायद ये सबसे कठिन चुनौती है। अब हमें अपने विचार और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तभी महल के बीच में एक सुनहरी झील प्रकट हुई। झील के पानी में 3 अलग-अलग रास्ते दिखाई दे रहे थे। पहला मार्ग स्वर्णिम जंगल की ओर जाता था, जिसमें हर चीज चमकती और आकर्षक थी। दूसरा मार्ग सुनहरी गुफा की ओर जाता था, जिसमें अंधेरा, रहस्य और भय था। तीसरा मार्ग शांति का पुल था, जिसमें केवल रोशनी और हल्की हवा थी, पर मार्ग आसान नहीं दिख रहा था। मछली ने कहा, पहला मार्ग लालच और मोह की परीक्षा है। दूसरा मार्ग भय और अज्ञान की परीक्षा है। तीसरा मार्ग केवल संयम, धैर्य और करुणा वाले लोगों के लिए है। तुम दोनों सोच समझ कर चुनो। मोहन ने श्याम की ओर देखा और कहा, हमें तीसरा मार्ग चुनना चाहिए। लालच और भय हमें कहीं नहीं ले जाएगा। श्याम ने सिर हिलाया और दोनों ने धीरे धीरे शांति का पुल पकड़ा। पुल पर चलते समय कई जादुई चुनौतियां सामने आईं। हवा में तैरते हुए, चमकते हुए वस्तुएं जो लालच को बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं। झील से आती हुई आवाजें जो डर और संदेह पैदा कर रही थीं। हर कदम पर उनके भीतर छुपे भय और संदेह की छायाएं। मोहन ने श्याम का हाथ थामा और कहा, डर को दूर करो, हमें अपनी आत्मा और हृदय पर विश्वास करना होगा। श्याम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं डर नहीं रहा,
मैं अपने हृदय पर विश्वास करूंगा। जैसे ही दोनों ने संयम और धैर्य बनाए रखा, झील का पानी शांत हो गया और रास्ता उज्जवल हो गया। पुल के पार पहुंचते ही सामने एक विशाल कमरा था। कमरा सुनहरे प्रकाश से भरा था और बीच में सोने की मछली का वास्तविक रूप खड़ा था। मछली ने कहा, अभिनंदन मोहन और श्याम, तुमने अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अब तुम्हारे सामने अंतिम वरदान है। ये वरदान केवल सच्चे हृदय और निस्वार्थ मन वालों को मिलता है। तभी पीछे से राम की आवाज आई। उसने कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली। मोहन, श्याम, मुझे भी मौका दो। मैं अपने अहंकार और लालच को छोड़ दूंगा। मोहन ने राम की ओर देखा और कहा, भाई, यदि तुम सचमुच शुद्ध मन से आओ तो तुम्हें भी मौका मिलेगा, पर याद रखना, केवल शब्द नहीं, कर्म दिखाना होगा। राम ने सिर झुकाया और प्रण लिया कि अब से वो अपने लालच और अहंकार को त्याग देगा और अपने हृदय की गहराई में सच्चाई और करुणा का संकल्प लिया। सोने की मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, मोहन और श्याम, अब मैं तुम्हें सर्वोच्च वरदान देता हूं। यह वरदान केवल तुम्हारे हृदय की शुद्धता, साहस और करुणा के अनुसार होगा। तभी मछली ने एक जादुई चमक छोड़ी। चमक ने तीनों भाइयों को अलग अलग स्थानों में ले जाकर उनके जिंदगी के सबसे बड़े सपनों और अच्छाइयों को पूरा किया। मोहन का वरदान था कि वो गांव का सबसे बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बन गया। लोग उसकी दया और करुणा के लिए उसे आदर देने लगे। श्याम का वरदान था कि वो अपने विवेक और धैर्य के बल पर सफलता प्राप्त करे और कभी लालच में फंसे बिना जिंदगी बिताए। राम का वरदान था कि उसने अपनी गलती सुधार ली। अब वो अपने लालच और अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद करने वाला महान व्यक्ति बन गया। सभी ने महसूस किया कि असली धन केवल सोना चांदी या खजाने में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता, करुणा और साहस में होता है। मछली ने अंतिम बार कहा, याद रखना, असली वरदान वही है जो दूसरों की भलाई और सच्चाई में छुपा है। लालच केवल क्षणिक सुख देता है, पर शुद्ध हृदय का फल सदा स्थायी और महान होता है। तीनों भाइयों ने झील के किनारे प्रण लिया कि अब से वो अपने जीवन में दयालुता, साहस और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। और इस तरह मोहन, श्याम और राम ने अंतिम तिलस्मी परीक्षा भी पार कर ली और अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि सच्चाई, करुणा और शुद्ध हृदय ही असली सोना है। मोहन, श्याम और राम ने सभी परीक्षाएं पार कर ली थीं। उनके हृदय अब पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ थे। सोने की मछली ने अंतिम बार अपने जादुई स्वरूप में तीनों भाइयों के सामने कहा कि तुमने साहस, बुद्धि और करुणा का सही मार्ग अपनाया। अब तुम्हें वास्तविक वरदान मिलेगा। याद रखना, असली खजाना वो है जो हृदय में छुपा है। लालच और अहंकार केवल क्षणिक सुख देते हैं। सच्चा धन दूसरों की भलाई, ईमानदारी और प्रेम में निहित होता है। तभी मछली ने अपनी चमक से एक सुनहरी किरण छोड़ी। किरण में तीनों भाइयों ने देखा कि उनके गांव का दृश्य बदल गया है। खेत हरियाली से भरे हुए हैं, तालाबों में पानी भर गया है और गांव वाले प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मोहन ने खुशी से कहा, हमने अपनी परीक्षा पास की और अब हमारे गांव के लोग भी खुश हैं। असली धन यही है, सभी की भलाई। श्याम ने जोड़ा, हाँ, ये अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। अब हमें लालच और अहंकार से बचना है और अपने ज्ञान और करुणा का उपयोग करना है। राम, जो पहले लालची और गुस्सैल था, अब शर्म और पछतावे से बोला, मैंने गलती की, पर अब मुझे समझ में आया कि असली खजाना लालच और दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई और दूसरों की मदद में है। मोहन, श्याम, अब मैं भी इस मार्ग पर चलूंगा। सोने की मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन हो गया है। अब तुम भी सही मार्ग पर हो। याद रखना, परिवर्तन केवल तब होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं
और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद मछली ने तीनों भाइयों को एक विशेष वरदान दिया। मोहन को गांव में ज्ञान और करुणा का मार्गदर्शक बनाया गया। लोग उसकी सलाह और दयालुता के लिए उसे आदर देने लगे। शाम को साहस और विवेक का वरदान मिला। वो अपने प्रयास और धैर्य से हर कठिनाई को पार कर सकता था। राम को परिवर्तन का वरदान मिला। अब वो अपने लालच और अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद और भलाई के लिए जीवन बिताने लगा। तीनों भाइयों ने गांव लौटकर देखा कि उनके माता-पिता, रिश्तेदार और गांव वाले सभी प्रसन्न थे। उनका घर पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था। गांव में हर कोई कहता था, तीनों भाइयों ने न केवल अपनी परीक्षा पूरी की, बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान भी ले आए। असली धन केवल सोना और दौलत में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और करुणा में होता है। मोहन ने अपने भाइयों से कहा, हमने जो सीखा है वह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए भी संदेश है। सच्चाई, करुणा और साहस के मार्ग पर चलो, यही असली खजाना है। शाम ने कहा, अब से हम अपने ज्ञान और करुणा से दूसरों की मदद करेंगे। लालच और अहंकार हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। राम ने सिर झुकाया और प्रण लिया, मैं अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए जीऊंगा। असली धन वही है जो दूसरों की भलाई और हृदय की शुद्धता में छुपा है। और इस तरह तीनों भाइयों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। लालच विनाश लाता है, सच्चाई और करुणा स्थायी खुशियां देती है। असली धन हृदय में छुपा है, सोना और दौलत केवल माध्यम हैं। सोने की मछली ने अंत में कहा, याद रखना, असली वरदान वही है जो दूसरों की भलाई में काम आए। तुमने अब तक जो पाया है वह केवल शुरुआत है। जीवन में सच्चाई, करुणा और साहस के मार्ग पर चलो, और हर दिन एक नई सफलता होगी। तीनों भाइयों ने झील के किनारे प्रण लिया और अपने गांव की ओर लौट आए। गांव में हर जगह खुशियां और उत्सव थे। बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे और गांव के लोग सभी प्रसन्न थे। मोहन, श्याम और राम अब केवल भाई नहीं, बल्कि गांव के लिए सच्चे नायक बन गए थे। उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं।